और दोस्तों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर्स का आतंक है। नीरज भमाना, नवीन बाली, राहुल काला, लॉरेंस बिश्नोई, ये सब तो जेल में बंद हैं। लेकिन फिर भी कई नए गैंगस्टर ऐसे हैं जो इन्हीं बड़े बदमाशों के जरिए अपराध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी हाल ही में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के नामी गैंगस्टर अजय उर्फ गोली को एनकाउंटर में मारा। उसका नाम इसी महीने मुरथल गोलीकांड और तिलक नगर में रंगदारी से जुड़ा हुआ था। और इसी तरह से कई गैंगस्टर्स आतंक दिल्ली में फैला रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि गैंगस्टर भारत में नहीं बल्कि विदेश में बैठकर यहाँ कारोबारियों को धमकी दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन गैंगस्टर्स के बारे में आपको बताएंगे जो दिल्ली में आतंक फैला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस वक्त रोज़ाना सुर्खियों में रहते हैं, विदेश से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इस केस में सबसे ज़्यादा नाम आता है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का, जो भारत सरकार ने विदेश से ऑपरेट कर रहे 28 शातिर गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पंजाब का गोल्डी बराड़ सबसे टॉप पर है। खबरें हैं कि गोल्डी बराड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस वक्त छिपा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी इस गैंगस्टर ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा है। ये गैंगस्टर दिल्ली में कई एक्सटॉर्शन कॉल कर चुका है। गोल्डी बराड़ पिछले साल पंजाब के पूर्व विधायक और एमएलए के दिल्ली स्थित घर पर फायरिंग करवाने के मामले में भी नामजद है। ये पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी वांटेड चल रहा है। दूसरा नाम है राशिद केबलवाला का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला राशिद केबलवाला गैंगस्टर हाशिम बाबा का काफ़ी करीबी बताया जाता है। इसे मकोका लगने के बाद साल 2020 में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये 2022 में पैरोल लेकर फरार हो गया। हाशिम बाबा के नाम से गैंगस्टर सचिन उर्फ मुकेश उर्फ गोलू ने यमुना पार के कारोबारियों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके पीछे राशिद केबलवाला का दिमाग बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक सीधे केबलवाला के नाम से कॉल कर रंगदारी के मामले में एक भी नाम अभी सामने नहीं आया, ये भी विदेश में बताया जाता है। तीसरा नाम है गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ ने हरियाणा और राजस्थान के अलावा दिल्ली में भी इस वक्त कोहराम मचा रखा है। ये गैंगस्टर रोहतक का है, जो विदेश में बैठकर तीनों राज्यों में जबरन वसूली मर्डर को अंजाम दे रहा है। इसने दिल्ली के कारोबारियों से 5 करोड़ रुपए तक की रंगदारी की मांग की है। इसके अलावा ये कारोबारियों के ऑफिस या घर पर फायरिंग करवाकर दहशत फैला चुका है, 40 गोलियां चलवाता है। हिमांशु उर्फ भाऊ पंजाब के बम्बिहा गैंग से जुड़े जेल में बंद नीरज भमानिया और नवीन बाली सिंडिकेट के गैंग का गुर्गा बताया जाता है। रिटौली का साहिल और झज्जर का योगेश उर्फ बॉबी भी इसके साथ विदेश में बैठकर दिल्ली में दहशत फैला रहे हैं। अगला नाम है गैंगस्टर रोहित गोदारा का। दिसंबर 2023 में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर रोहित गोदारा था। लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट से जुड़े इस गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी उस वक्त ली थी। कोविड-19 में रोहित पैरोल पर बाहर आया था और पवन के नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागा। सरकार द्वारा जारी किए गए 28 गैंगस्टरों की लिस्ट में रोहित गोदारा का भी नाम शामिल है। राजस्थान के इस गैंगस्टर का नाम विदेश में बैठकर यमुनानगर के कारोबारियों से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में सामने आ चुका है। अगला गैंगस्टर है अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद चर्चाओं में है। अनमोल बिश्नोई साल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागा। विदेश में बैठकर अनमोल रंगदारी मांगने और घरों पर फायरिंग करवाने का काम लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर करता है। अगला नाम है अक्षय का। गैंगस्टर नरेश सेठी का सगा भतीजा है अक्षय, जो लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। ये गैंगस्टर हरियाणा से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भेजा गया। इनपुट मिली है कि फिलहाल ये पुर्तगाल में बैठा और इसने पिछले साल वहीं से नरेला से 5 करोड़, द्वारका के प्रॉपर्टी कारोबारी से 2 करोड़ और लामपुर के प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। और जब इसे रंगदारी दी गई तो इसने तीनों जगहों पर फायरिंग भी करवाई। ये अजरबैजान से इस वक्त दहशत फैला रहा है। अगला नाम है गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का, जो 2 लाख का इनामी बदमाश है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू, इस पर हत्या, रंगदारी, लूट और मकोका समेत कई केस दर्ज हैं। दिल्ली के नजफगढ़ का कपिल सांगवान उर्फ नंदू पैरोल जमकर 2019 से फरार है। उसका बड़ा भाई ज्योति सांगवान उर्फ बाबा फिलहाल इस वक्त जेल में बंद है। पिछले साल कपिल उर्फ नंदू बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला और हरियाणा के पूर्व विधायक नफे सिंह का मर्डर करवा चुका है, जिसकी जिम्मेदारी भी इसी ने ली थी। ये लॉरेंस सिंडिकेट का हिस्सा है, जो विदेश में बैठकर सिर्फ दहशत फैला रहा है। अगला नाम है गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी के गुर्गे। इस गैंगस्टर की भले ही हत्या हो चुकी है, लेकिन इसके गुर्गे अभी भी विदेश में बैठकर दहशत फैला रहे हैं।
अमेरिका में बैठे इसके गैंग का गुर्गा प्रॉपर्टी कारोबारी की रंगदारी नहीं देने पर उसके घर पर फायरिंग करवा चुका है। इस गैंग के टारगेट पर दिल्ली एनसीआर के कारोबारी हैं, जिनसे ये लगातार फिरौती की डिमांड करता है। ये थे दिल्ली एनसीआर के वो गैंगस्टर जो इस वक्त विदेश में बैठे हैं या फिर उनके आका मारे जा चुके हैं। उनके गुर्गे अब गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, जो अब पुलिस और सरकार के नाक में दम करके इन्होंने रखा है, और ये सब अब बहुत जल्दी गिरफ्तार होकर भारत लाए जाएंगे। ऐसी बातें कही जाती हैं समय समय पर, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब वाकई में इन्हें गिरफ्तार कर विदेश से कभी भारत ला जा सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। वैसे कई गैंगस्टर इससे पहले भी गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस लेकर आई है, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल ये सभी बदमाश एक दिन गिरफ्तार करके भारत जरूर लाए जाएंगे। इस वीडियो पर अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।